बहुत समय पहले ओरामती नामक एक सुदूर गांव में एक भयानक सिरकटा चुड़ैल का साया था। रात में सिरकटा चुड़ैल शिकार की तलाश में निकलती। गांव के सभी लोग चुड़ैल से बहुत डरते थे और यह सिरकटा चुड़ैल रात के अंधेरे में जो भी उसे देखता उसके पीछे पड़ जाती। एक दिन अचानक चुड़ैल का कटा हुआ सिर खो गया। एक रात राहुल बाजार से घर जा रहा था। उसे घर लौटने में थोड़ी देर हो गई। राहुल को अकेला देख उसके पीछे पड़ गई सिरकटा चुड़ैल। अरे भाग जाओ, आज तो बुरा दिन है। अगर इस सिरकटा चुड़ैल ने मुझे काट लिया तो 14 टीके लगवाने पड़ेंगे। भागो भागो, बचाओ मुझे, इस भयानक चुड़ैल से बचाओ। वह सिरकटा चुड़ैल मेरे पीछे है, कोई मुझे बचा लो। तभी राहुल भागकर किसी के घर गया और दरवाजा खटखटाया। अरे कोई दरवाजा खोलो, सिरकटा चुड़ैल मेरे पीछे है, मेरी मदद करो, कृपया दरवाजा खोलो। कौन है? इतनी रात को कौन दरवाजा खटखटा रहा है? रुको रुको, आने का समय दो। इतनी रात को कौन आया है? कृपया मेरी मदद करो, मेरी पीछे पड़ गई वह सिरकटा चुड़ैल, मुझे घर में प्रवेश करने दो, नहीं तो वह बिना सिर वाली चुड़ैल मुझे काट लेगी। नहीं नहीं, अगर मैं तुम्हें घर में आने दूंगा तो वो सिर कटी हुई चुड़ैल तुम्हारा पीछा करेगी। मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, तुम यहाँ से चले जाओ। इतना कहकर उस घर की पत्नी ने दरवाजा बंद कर लिया। इसी बीच सिरकटी डायन राहुल के पीछे उस जगह आ जाती है। अब तुम मेरे हाथ से कहाँ बचोगे? मैंने बहुत दिन से कुछ नहीं खाया। मैं आज तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। राहुल डर गया, क्या करे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी राहुल को उसके दोस्त राजू ने बुलाया। राहुल यहाँ जल्दी आओ, मैंने दरवाजा खुला छोड़ दिया है। मौका पाकर राहुल भागकर राजू के घर गया। घर में घुसकर राजू ने घर का दरवाजा बंद कर लिया। तुम मेरे हाथ से बच नहीं सकते, मैं आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर सिर कटी हुई चुड़ैल घर के चारों ओर घूमती है। राहुल और राजू घर के अंदर से सब कुछ देखते हैं। जब उन दोनों ने उस भयानक चुड़ैल को देखा तो वे बहुत डर गए। तभी शोर सुनकर बगल के कमरे से राजू की पत्नी वहां आ गई। क्या हुआ? घर के बाहर सिरकटा चुड़ैल क्या कर रहा है? और राहुल दादा, आप इतनी रात को हमारे घर पर क्या कर रहे हैं? मुझे माफ कर दो, सिरकटे चुड़ैल ने मुझे लगभग खा ही लिया था, लेकिन राजू ने समय रहते घर का दरवाजा खोलकर और मुझे आश्रय देकर मेरी जान बचा ली। सिरकटे चुड़ैल मेरे लिए यहाँ है, तुम मेरी वजह से खतरे में हो। तुम मेरे हाथ से नहीं बच सकते, घर से निकल जाओ। यह मेरा भोजन है, इसे घर से बाहर निकालो, नहीं तो मैं दरवाजा तोड़कर घर में घुस जाऊंगा और तुम सबको मारकर खा जाऊंगा। यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो मेरा शिकार तुरंत निकाल दो। सुनो, चुड़ैल क्या कह रही है? वो हम सबको खा जाएगी। मैं बिना वजह अपने सारे परिवार की बलि नहीं दे सकता। तुम तुरंत उसे हमारे घर से बाहर निकाल दो। लेकिन चिल्ला, अगर मैं इसे बाहर निकालूंगा तो वो सिरकटा चुड़ैल इसे खा जाएगा। लेकिन मैं इसके लिए अपने पूरे परिवार को खतरे में नहीं डाल सकता। ठीक है, मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे लिए किसी खतरे में पड़ो। इतना कहकर राहुल कमरे से बाहर आ गया। अब तुम मुझसे कहाँ भागोगे? आज तो मैं तुझे काट डालूंगा। हे सुंदर चुड़ैल रानी, मुझे जाने दो, मुझे मत खाओ। मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है, मेरी मरने की उम्र भी नहीं है। आज मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। बदले में तुम जो आज्ञा दोगी मैं वही करूँगा, बस मुझे मत मारो महान चुड़ैल रानी। मैं तुम्हें एक शर्त पर रिहा कर सकता हूँ। मेरा सिर खो गया है, तुम्हें 2 दिन के अंदर मेरा कटा हुआ सिर ढूंढना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें कच्चा ही खा जाऊंगा। ठीक है, मैं इस बात से सहमत हूँ।
फिर चुड़ैल वहां से चला गया। राजू कमरे के अंदर से सुन रहा था। चुड़ैल के जाने के बाद वह राहुल के पास गया और बोला, क्या तुम ठीक हैं? तुमने किया कहा 2 दिन में तुम उस कटे हुए चुड़ैल का सिर कहाँ पाओगे? मेरे पास इस रास्ते के अलावा कोई चारा नहीं था। मुझे नहीं पता कि मैं सिर कहाँ ले जाऊं। आज मैंने अपनी जान बचाने के लिए उसे झूठा दिलासा दिया। लेकिन 2 दिन बाद क्या होगा? मुझे नहीं पता कि 2 दिन बाद क्या करना है। राजू भाई, आप मेरी मदद करें। हम दोनों को एक विचार लाना होगा ताकि मेरी जान बच सके और गांव वालों को उस भयानक सिर कटा चुड़ैल से मुक्ति मिल सके। ठीक है, कल सुबह हम गांव के बाकी लोगों से चर्चा करेंगे। अभी घर जाओ। फिर वहां से दोनों घर चले गए। अगली सुबह राहुल और राजू गांव वालों से मदद मांगने निकलते हैं। लेकिन राहुल की बातें सुनकर सभी हैरान रह गए। सभी ने उनसे एक ही बात कही, राहुल की कोई मदद नहीं कर सकता। ऐसे ही एक दिन बीत गया, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला। अगले दिन राहुल ने राजू को कहा, मेरे पास केवल आज रात तक का समय है। जब रात होगी तो वह बिना सिर वाली चुड़ैल मेरी सामने होगी। मुझे बचने का कोई रास्ता बताओ। डरो मत, मेरे पास एक रास्ता है। मेरे पास एक रास्ता है। राजू भाई, ये तरीका काम आएगा क्या? यही एकमात्र तरीका है जिससे तुम उस सिर कटा चुड़ैल को खत्म कर सकते हैं। अब मैं पेड़ के पीछे छिप जाता हूँ और तुम उस चुड़ैल को बुलाओ। इतना कहकर राजू एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। फिर राहुल ने चुड़ैल को बुलाया। हे सुंदर चुड़ैल रानी, तुम कहाँ हो? मैंने तुम्हारे लिए एक कटा हुआ सिर ढूंढ लिया है। चारों ओर हवा चलने लगी। एक भयानक मुस्कान के साथ सिर कटी हुई चुड़ैल प्रकट हुई। आप निश्चित समय से पहले ही मेरा कटा हुआ सिर लेकर प्रकट हो गए। कहाँ है मेरा कटा हुआ सिर? कहाँ है मेरा सिर? कपड़े से ढका हुआ है। जाओ और अपना सिर ले लो और मुझे छोड़ दो। दरअसल राजू और राहुल ने यज्ञ की पवित्र अग्नि को नीले शीशे में रखा और उसे कपड़े से ढक दिया। जब सिर कटा चुड़ैल पवित्र अग्नि के पास आया तो चुड़ैल का पूरा शरीर आग की चपेट में आ गया और कुछ ही पल में जलकर राख हो गया। और इस तरह राहुल की जान बच गई और गांव वाले भयानक सिर कटा चुड़ैल से बच गए।